आप सभी विद्यार्थियों का इस चैनल पर हार्दिक स्वागत है। इस टॉपिक में कक्षा 10 विषय सामाजिक विज्ञान का मॉडल पेपर इसके पहले भी उपलब्ध कराया गया था। यह आपका पार्ट 2 है जो कि आपका इतिहास से है। इसमें हम जानेंगे आपका पेपर किस तरह से होता है। तो हम सभी लोग जानते हैं कि इस बार जो आपका पेपर है उसमें यह जो प्रश्न पत्र होगा वह 2 खंडों में होगा, आ और बा में। आ के 2 उपखंड होंगे, का और खा। उपखंड का से 10 बहुविकल्पीय प्रश्न और 10 बहुविकल्पीय प्रश्न आपके खा से आएंगे और इस प्रश्न का उत्तर OMR शीट पर देना होगा और प्रत्येक अंक 1 नंबर का होगा। जबकि खंड बा में 50 अंक वर्णात्मक होंगे। प्रत्येक प्रश्न के लिए निर्धारित जो अंक हैं उसके सामने दिए रहेंगे। तो इस टॉपिक में हम उन 30 महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे जिसमें से अधिक आप एग्जाम में पाएंगे। तो आइए बिना रुके हम शुरू करते हैं। आपका जो पहला प्रश्न है, राष्ट्रवाद का उदय कैसे हुआ, यानी कहाँ हुआ। राष्ट्रवाद का उदय कहाँ हुआ, फ्रांस में, भारत में, जर्मनी में या इटली में। तो इसका उत्तर होगा फ्रांस में। अगला प्रश्न है, इटली का एकीकरण कब हुआ, 1871, 1873, 1876 या 1889 में। तो दूसरे प्रश्न का आपका उत्तर है 1871। अब हम तीसरा प्रश्न देखते हैं, भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ, जून 1942, जुलाई 1942, अगस्त 1942 या सितंबर 1942। तो तीसरे प्रश्न का उत्तर होगा अगस्त 1942। अगला है, असहयोग आंदोलन का मुख्य कारण क्या था, चौरा चौरी कांड, खिलाफत आंदोलन, प्रथम विश्व युद्ध या रॉलेट एक्ट। तो इस प्रश्न का उत्तर होगा रॉलेट एक्ट। अगला प्रश्न है, साबिना अवज्ञा आंदोलन कब चलाया गया, 1920, 1922, 1930 या 1942 में। तो पांचवें प्रश्न का उत्तर आपका होगा 1930 में। अगला प्रश्न है, निम्न में से सबसे उपजाऊ मृदा कौन सी है, लाल व पीली, लेटराइट मिट्टी, पर्वतीय मिट्टी या काली मिट्टी। तो इसमें जो सबसे अधिक उपजाऊ मिट्टी आपकी है वह है काली मिट्टी। सातवां प्रश्न है, विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कहाँ हुई, न्यूयॉर्क, वाशिंगटन, जिनेवा या ऑस्ट्रिया में। तो सातवें प्रश्न का उत्तर होगा जिनेवा में। अगला है, भूमि एक संसाधन है, प्राकृतिक, कृत्रिम, मानव निर्मित या सौर ऊर्जा। तो यह एक प्राकृतिक संसाधन है। नौवां आपका प्रश्न है, चिपको आंदोलन संबंधित है मृदा संरक्षण से, जल संरक्षण से, वन संरक्षण से या वायु संरक्षण से। तो इसका उत्तर होगा वन संरक्षण से। अगला है, सलाल बांध किस नदी पर बना है, सतलज, चिनाब, महानदी या कृष्णा। तो 10वें प्रश्न का उत्तर होगा खा यानी चिनाब पर। अगला प्रश्न है, देश के किन 2 राज्यों में जल की कमी रहती है, राजस्थान एवं गुजरात, बंगाल एवं झारखंड, बिहार एवं सिक्किम, उड़ीसा एवं छत्तीसगढ़। तो इस प्रश्न का उत्तर होगा राजस्थान एवं गुजरात। अब हम 12वां प्रश्न देखते हैं, वह रेशेदार फसल जिसे सुनहरा रेशा कहते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 12वें प्रश्न का उत्तर जूट, रेशम, सन या कपास। तो उत्तर होगा जूट। अगला प्रश्न है, झारखंड का कोडरमा अग्रणी उत्पादक है, लौह अयस्क, अभ्रक, तांबा या सोने का। तो 13वें प्रश्न का उत्तर होगा अभ्रक। अगला है, झरिया प्रसिद्ध है लौह अयस्क, कोयला, तांबा या बॉक्साइट के लिए। तो यह आपका प्रसिद्ध है कोयले के लिए। 15वां आपका प्रश्न है, यूरोपीय संघ का मुख्यालय है जेनेवा, ब्रुसेल्स, आस्ले या एम्स्टर्डम। तो 15वें प्रश्न का उत्तर होगा आपका ब्रुसेल्स। अगला है, नगर निगम के प्रमुख को क्या कहते हैं, यानी नगर निगम के प्रमुख को क्या कहते हैं, चेयरमैन, मेयर, नगर अध्यक्ष या नगर प्रधान। तो 16वें प्रश्न का उत्तर होगा मेयर। अगला है, भारत में पंचायती राज की स्थापना हुई 1980, 1990, 1992 या 2005। तो 17वें प्रश्न का उत्तर होगा आपका 1992। अब हम 18वां प्रश्न देखते हैं, अश्वेत आंदोलन कितने वर्ष चला, 4 वर्ष, 5 वर्ष, 10 वर्ष या 8 वर्ष। तो पहले हम जान जाए अश्वेत आंदोलन है क्या।
जो अश्वेत आंदोलन है उन श्वेत लोगों के लिए था, जो गोरे और कालों में आंदोलन चल रहा था वह कितने वर्षों तक चला? तो 18वें प्रश्न का उत्तर आपका होगा 10 वर्षों तक। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन से तत्व भारत में गरीबी का कारण है? बढ़ती जनसंख्या, बेरोजगारी, अशिक्षा या उपर्युक्त सभी? तो उत्तर होगा उपर्युक्त सभी। अगला प्रश्न आपका है, यूरोप में राष्ट्रवाद के उदय का काल था 1914 से 18 तक, 1919 से 1939 तक, 1940 से 49 तक या 1950 से 59 तक? तो 20वें प्रश्न का उत्तर होगा 1919 से 1939 तक। अब 21वां प्रश्न है, फ्रांस की क्रांति का तत्कालिक कारण था स्टेटस जनरल का अधिवेशन, दार्शनिकों की भूमिका, आर्थिक तंगी या सम्राट की निरंकुशता? तो 21वें प्रश्न का उत्तर होगा स्टेटस जनरल का अधिवेशन। अगला है, गैरीबाल्डी ने किस देश की राष्ट्रीय एकता के लिए संघर्ष किया? ऑस्ट्रिया, इटली, जर्मनी एवं रूस? तो 22वें प्रश्न का उत्तर होगा इटली। अगला है, फ्रांस की क्रांति कब हुई? 1788, 1789, 1790 या 1787? तो 23वें प्रश्न का उत्तर होगा 1789। अगला प्रश्न है, औद्योगिक क्रांति की शुरुआत किस देश से हुई? अमेरिका, रूस, इंग्लैंड या रूस? तो जो आपका औद्योगिक क्रांति है वह इंग्लैंड से शुरू हुआ। अगला आपका प्रश्न है, इटली के एकीकरण में मुख्य भूमिका किसकी थी? ज्यूसेppe गैरीबाल्डी, ऑटो वॉन बिस्मार्क, नेपोलियन या विलियम? तो आपका इटली के एकीकरण में मुख्य भूमिका जिनकी थी वे थे ज्यूसेppe गैरीबाल्डी। अगला है, नेपोलियन का संबंध किस देश से था? जर्मनी, इटली, फ्रांस, इंग्लैंड? तो 26वें प्रश्न का उत्तर होगा फ्रांस। अगला है, जर्मनी का एकीकरण का श्रेय इनमें से किसे दिया जाता है? ऑटो वॉन बिस्मार्क, विलियम प्रथम, हिटलर या मेस्सिनी? तो 27वें प्रश्न का उत्तर होगा ऑटो वॉन बिस्मार्क। अगला आपका प्रश्न है, महामंदी का प्रारंभ किस वर्ष हुआ? 1919, 1929, 1924 या 1934? तो महामंदी का जो प्रारंभ हुआ था वह आपका 1929 में हुआ था। अगला प्रश्न है, साबिना अवज्ञा आंदोलन कब चलाया गया? 1920, 1930, 1927 या 1935? तो 29वें प्रश्न का उत्तर होगा 1930। अगला आपका प्रश्न है, भारत आने पर गांधी जी ने अपना सबसे पहला सत्याग्रह आंदोलन कौन सा किया? बारडोली सत्याग्रह, खेड़ा सत्याग्रह, चंपारण सत्याग्रह या अहमदाबाद आंदोलन? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा आपका चंपारण सत्याग्रह आंदोलन। तो इसी तरह के इंपॉर्टेंट वीडियो इस चैनल पर मिलते रहते हैं। यह आपका सामाजिक विज्ञान पार्ट 2 था, जो कि केवल उन्हीं प्रश्नों को चुने गए हैं जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हैं। आप सभी विद्यार्थी यदि इस चैनल पर नए हो तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस चैनल पर क्लास 6 से लेकर 12 तक के विद्यार्थियों के सभी विषयों को बहुत ही अच्छे से तैयारी करवाई जा रही है। आप सभी विद्यार्थियों का वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।